देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली एक CRUD एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अगर ये 4 फीचर अगर आपके पास में है, ठीक है, तो इसको एक CRUD एप्लीकेशन बोला जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या किया है, अगर मैं CRUD एप्लीकेशन का जैसे एग्जांपल देना चाहूँ, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं क्या चीज़। सबसे पहले हम अगर क्रिएट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना जो है वो CRUD का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स जो है हम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे रिकॉर्ड्स, यहाँ पर जो एक हमने फॉर्म फिल किया था, जब मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो रिकॉर्ड बनता है एक, कि एक रिकॉर्ड का मतलब जिसमें एक टाइटल होगा, एक डेट होगा और एक अमाउंट होगा, ये एक ही तो रिकॉर्ड है। ठीक है, इस रिकॉर्ड को हमने कहीं ना कहीं जाके सेव किया। ठीक है, क्रिएट किया। ठीक है, अगर सेव कर रहे हो कहीं पर भी, क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिएट ऑपरेशन बोलेंगे। इसके बाद में जब क्रिएट हो चुका है, ठीक है, हम उसको रीड करेंगे। अब रीड करने का मतलब ये है कि भाई कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाके सेव हो गया, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें दिखना भी तो चाहिए क्या सेव हुआ है। उसके लिए हमने यहाँ पे डॉम के अंदर ये चीज दिखानी शुरू कर दी थी, समझ रहे। ठीक है, अगर मैं क्रिएट की बात करूँ तो अगर मैं एक जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना दूं सिंपल सा, है ना, तो क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर मैं उसको देखना भी चाहूँ कि क्या क्रिएट हुआ है, यूजर को दिखाना चाहूँ, यूजर को एक विजिबिलिटी मिले, ये सारी यूजर्स के लिए है कि वो क्रिएट कर पाए, यूजर किसी भी रिकॉर्ड को वो उसको रीड भी कर पाए, कभी बाद में रीड करने की जरूरत पड़ी तो उसको रीड कर पाए, है ना, चाहे वो किसी लिस्ट की फॉर्मेट में हो, टेबल की फॉर्मेट में हो, कार्ड्स की फॉर्मेट में हो, कैसे भी, है ना, बस वो दिखना चाहिए कि उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जिसको हमने क्रिएट किया है उन सारे रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद में क्या फीचर बचता है, अपडेट का। अगर ये फीचर नहीं दिया तो आपका प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एडिट का फंक्शनलिटी नहीं दे रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, एक एप्लीकेशन हमने बनाया है स्कूल मैनेजमेंट का, जिसमें भाई जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको हम रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन हम उनको एडिट करने का फंक्शनलिटी नहीं दे रहे, क्या स्कूल वाला एक्सेप्ट करेगा, समझ रहे। ठीक है, और जहाँ पे भी आप चाहेंगे, चाहे आप लोगो देखो, अपना लोगो या फिर अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है, आप उसको इनिशियली ब्लैंक छोड़ सकते हो। आप उसको इनिशियली जैसे फेसबुक पे ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, फिर क्या दोबारा चेंज कर सकते हैं, क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ फिर दोबारा किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्रिएट करने का मतलब कि आपने जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको अपलोड किया तो एक रिकॉर्ड जो वहाँ पे सेव हो गया सर्वर के ऊपर। ठीक है, वहाँ सेम जो है यहाँ पर भी आपको करना है। तो रिकॉर्ड्स को टेबल, लिस्ट या कार्ड्स के फॉर्मेट में आप देखेंगे। ठीक है, फिर अपडेट। अपडेट के केस में क्या होता है कि भाई कोई चीज़ को हम अगर अपडेट करें, ठीक है, तो वो फीचर भाई कोई भी चीज़ हो सकती है कि आप, हमने 5 इंफॉर्मेशन लिया, यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन लिया हमने। ठीक है, अब एडिट करने के टाइम पे हम या तो तीनों को एक साथ में एडिट करें, या फिर मैं ऐसे दे सकते हो कि चेंज अमाउंट, चेंज डेट एंड चेंज टाइटल, 3 ऑप्शन दे दें। जी समझ रहे हो, है ना। तो पोर्शन ऑफ द जो रिकॉर्ड है उसको आप पार्शियल चेंज कर सकते हो या कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सही बात है। ठीक है, तो ये अपडेट का केस में अपडेट या एडिट आप इनको बोल सकते हो। और डिलीट में क्या होता है भाई, डिलीट में वो सिंपली रिकॉर्ड जो है वो टोटल ही, अगर भाई इंफॉर्मेशन पूरा ही गलत है उसको एडिट कर पाना मुश्किल है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे तरह का इन्फॉर्मेशन और इतने में तो मैं नया ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर लूँगा। हम पुराने रिकॉर्ड को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर परमानेंट डिलीट, अच्छा अब आपने जैसे एक बोला है कि परमानेंट डिलीट जो है ना, वो आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। भाई आपका एक तो सॉफ्ट, एक तो डिलीट बोला जाता है नॉर्मली, है ना, या रिमूव, रिकॉर्ड को रिमूव किया जाएगा। दूसरा है सॉफ्ट डिलीट। ठीक है, डिलीट का मतलब ये होता है कि कोई रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में से गायब हो गया। ठीक है, जो कि आजकल होता ही नहीं है। ठीक है, आजकल कोई चीज़ डिलीट नहीं होती है। बिग डेटा का नाम सुना आपने,
बिग डेटा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर भाई डेटा को एनालाइज किया जाता है, बहुत सारा डेटा होता है, उसमें से भाई डेटा को एनालाइज किया जाता है कि यूजर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए। आप ये समझो कि आज तक का डेटा आपने फेसबुक, अमेजन, इंस्टाग्राम, जो भी है, टिकटॉक, फ्री फायर, जो भी आपने खेला है, कहीं पर भी आपने अगर अकाउंट बनाया है, वो डेटा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी इतना इंपॉर्टेंट डेटा चाहे पहले नहीं होता होगा, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो शायद इतना अवेयर नहीं थे लोग कि भाई डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे हार्ड डिस्क सस्ता होता जा रहा है। ठीक है, इतना महंगा नहीं आता है पहले जितना। भाई 2 GB का जो पेन ड्राइव लाने के लिए, ऐसे 2 GB का किसी के पास में होता था आज से 20 साल पहले, तो पता नहीं क्या ही आदमी है वो। ठीक है, लग्जरियस आइटम था वो। आजकल 2 GB का पेन ड्राइव लेता ही नहीं है। 8 GB से शुरू होता है मिनिमम, 16 GB, 32 GB, 64, 128, 256, 2, 4 टेराबाइट के भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चेंज हुआ है कि भी स्पेस जो है बहुत सस्ता हो गया है। अगर स्पेस सस्ता हो गया इसका मतलब स्टोरेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले क्या था, दिक्कत यही थी कि स्टोर कहाँ पे करेंगे। अगर डेटा ले लिया तो हमें भाई स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए फिर उनका डेटा है वो फोकट में अपना जो प्लेटफॉर्म है यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक पे आप पैसा देते हो क्या? अमेजन पे पैसा देते हो? जब तभी देते हैं जब हम शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसके अलावा तो हम विजिट कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को आप देख भी सकते हो, कितने ऑर्डर हुए। वो सारी चीज़ मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं तो डेटा को सेव करना पड़ेगा। अगर डेटा सेव हो रहा है तो कहीं ना कहीं भी हार्ड डिस्क जो है उनका पैसा उनको देना पड़ रहा है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। और आपका ही डेटा नहीं है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों का डेटा वहाँ पर पड़ा होगा। अब वो चीज़ जो है वो पहले शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जब से लोगों ने समझा ना कि डेटा तो बहुत, ये मान लो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल आप देख रहे हो एआई आ गया, एआई को ट्रेन किया जाता है। एआई को ट्रेन किया जाता है किस पर? डेटा बेस पे। डेटा उनको दिया जाता है भर भर के, ये लो डेटा। हाँ, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, वो ऐसा बिहेव करता है, इस सिचुएशन में वो ऐसा बोलता है, इस ऐसा कुछ पूछ ले तो ऐसा बोलता है। ठीक है, तो उसमें खूब सारे तरह के जो है ना मशीन लर्निंग डाल के उसको ऐसा लर्न करवाया है कि वो आजकल आपके हर सवाल के जवाब देता है। गलतियों के चांसेस है अभी भी है ना, आगे भी रहेंगे, लेकिन ये मान लो कि वो गलतियों के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, और आपका जो फील होता है, ठीक है, आप जैसे गूगल सीरी वगैरह थे पहले, उनका जो वॉइस था मोनोटोनस था, एकदम से जैसे रोबोट बोलते हैं वैसे समझ में आ जाएगा कि ये रोबोट वो बोल रहा है ना। लेकिन आज अगर उसको आप बोलेंगे ना कि जैसे आदमी बोलता है, कि हम बीच में ऐसा बीच में ले लेते हैं, थोड़ा सोच रहे होते तो ऐसा भी करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ वो यूज़ करता है, आपको लगेगा नहीं मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, वो ही चीज़ें आज जो है ना, मैं ये गारंटी देता हूँ 10 साल बाद में आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये कंटेंट जो है किसी आर्टिस्ट ने बनाया है कि किसी इसने बनाया, एआई ने बनाया है। ठीक है, इतना परफेक्शन आएगा, आप चाहे उसको जूम करके देखो फोटो को, या फिर कितना भी बारीकी से आप देख लो, आप गलतियां पता ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब आपका ये काम भी नहीं बचेगा कि हम कोडिंग कर रहे हैं, तब कोडिंग भी ऐसे हो रही है, आप सोच रहे होंगे है ना कि ऐसा कर सकते हैं, तब में तो वो 10 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, वो चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा जो है, खूब सारा डेटा, उसको एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट्स निकाली जाती है। तो यहाँ पर मैं जैसे अपडेट एंड डिलीट का मतलब डिलीट तो कुछ होता ही नहीं है वैसे। ठीक है, तो आजकल क्या है, डेटा को डिलीट नहीं किया जाता, डेटा को सॉफ्ट डिलीट किया जाता है। जैसे आपने व्हाट्सएप पे देखा है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आपका जो डेटा है आपने इधर से डिलीट कर दिया, अपनी तरफ से डिलीट कर दिया, क्या इसके पास में से डिलीट होगा? नहीं। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के मैसेज भेजे हैं तो ऑन द स्पॉट विद इन 5 मिनट जो है, 5 सेकंड जो भी आपने कुछ भेजा है वो आप डिलीट कर सकते हो। इसको लगेगा कि कुछ डिलीट किया है सामने वाले ने। ठीक है, लेकिन अगर कोई जैसे ये क्राइम केस हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जब पुलिस वाले उसको छानबीन करते हैं ना, तो वो पूरा डिटेल निकालते हैं। फेसबुक वालों को बोलते हैं ये नंबर है, इसका पूरा डिटेल निकाल के दो, इसने कब क्या मैसेज किया, किसको डिलीट किया, कितने बजे। ठीक है, सारा चीज़। तो आपके हिसाब से तो अगर कोई नॉर्मली देखेगा, उसका पुलिस वाला मोबाइल देखेगा, मोबाइल में भले ही नहीं मिले, लेकिन जो रिपोर्ट उसने दी है फेसबुक वाले ने, ऑफिस से जो मिला है, उसमें सारा डिटेल आएगा। इसका मतलब कोई डिलीट ही नहीं हुआ। यहाँ पर कोई चीज़ को हम डिलीट नहीं करते हैं। आजकल क्या किया जाता है, सॉफ्ट डिलीट किया जाता है। आपके जो पासवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल पासवर्ड आप लगाते हो और कुछ महीने बाद में बोलता है बैंक वाला कि भाई आपको 1 साल हो गया है, आप पासवर्ड चेंज करो।
ठीक है, आप पासवर्ड चेंज करते हो, फिर आप उसके अगले 1 साल बाद में जब पासवर्ड पुराने वाला डालने की कोशिश करते हो, बोलते हैं कि ये पासवर्ड यूज किया हुआ आप, ठीक है, ये नहीं डाल सकते हैं। आपको तीसरा ही पासवर्ड डालो, दूसरा तो आपने यूज कर लिया है, तीसरा डालो, फिर बोलेंगे 3 पासवर्ड जो आपने पहले यूज किए हुए अब चौथा ही डालो आप, ठीक है। क्या हो रहा है, इसका मतलब आपके पासवर्ड भी सेव किए जा रहे हैं, समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चारों ऑपरेशन हम परफॉर्म करके देखेंगे। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो अभी तक कहाँ पहुँचा है भाई, हम यहाँ से रिकॉर्ड को गेट करते हैं, क्या रिकॉर्ड हमें बनाना है, एक रिकॉर्ड की डिटेल्स हम यहाँ से निकालते हैं, उनको यहाँ पे ये कार्ड बनाते हैं, लोकल स्टोरेज में सेव किया जाता है, उनसे ये काउंट किया जाता है, ठीक है, टोटल कितना हुआ है, नंबर ऑफ जो एक्सपेंस है उनको काउंट किया जाता है, ठीक है, टोटल निकाल के, और फिर यहाँ पर हम इसको लोकल स्टोरेज में सेव करके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे दोबारा से ये सारी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि पहले से जो स्टोर था लोकल स्टोरेज में उसकी वजह से। चलो अब एक चीज़ और देखो, ये हमारे कोड जो ना थोड़ा सा एम्बिग्यूस हो गया, कि इसके अंदर जो है एम्बिग्यूटी आ गई है, डुप्लीकेसी आ गई है, ठीक है। देखिए कहाँ पर, ये जो नीचे अगर मैं देखूंगा ना, कि जब भी मैं ये कार्ड बनाता हूँ अपेंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड, ठीक है, ये कार्ड बनाना पड़ता है कि क्रिएट एलिमेंट, तब जब मुझे लोकल स्टोरेज में मिल जाता है। यहाँ से देखो, अगर लोकल स्टोरेज में मैं देख रहा हूँ, जब भी प्रोग्राम शुरू होता है तो लोकल स्टोरेज में जाके देखता हूँ कि अरे पहले से कुछ सेव तो नहीं है। अगर सेव है, अगर ये नल नहीं है, इसका मतलब सेव था पहले से कुछ, ठीक है। हम जब उसको लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे पास में अब आए हैं उतने कार्ड्स हम बनाते हैं, ठीक है। तो उतने रिकॉर्ड्स हमें दोबारा बनाने के लिए, मतलब ये सारा, ये जो 6 रिकॉर्ड्स आपने दोबारा बनाए हैं, 6 कार्ड आपने दोबारा बनाए हैं, वो इसी लूप के थ्रू बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ सेव पे, ठीक है, तब भी तो एक नया कार्ड ऐड होता है यहाँ पर, ठीक है। वो कहाँ पे हो रहा है, वो नीचे जाके देखते हैं। तो ये देखो, जब भी मैं ये ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, ये बटन है, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो भी एक कार्ड जो है वो सेव होता है, पूरा डिटेल निकाला जाता है फॉर्म से, ठीक है। फिर दोबारा ये जो है ये काम किया जाता है। क्या इस चीज़ के लिए मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम 2 बार ना हो, क्योंकि भाई एक बार जब मैंने कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार मैं सेम ही चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं और मैं इस कोड को यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये इतना सा जो कोड है जो इस लूप के अंदर चल रहा था, ठीक है, इसको मैंने कट किया और मैं इसको नीचे नीचे जाके कहीं पे भी फंक्शन बना देता हूँ, अपेंड इन न्यू कार्ड एक्सपेंस कार्ड टू द एक्सपेंसेस कंटेनर, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंसेस जो कंटेनर है, यहाँ पर मुझे इसको ऐड करना है। अब देखो, एक फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, फंक्शन ऐड न्यू एक्सपेंस, सही बात है ना, बस इतना सही है। अब ये लो, इसके अंदर ये मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अंदर अब ये कई चीज़ें हैं, जैसे कि ये चीज़, टाइटल क्या है, डेट क्या है, ये चीज़ भाई हमें देना चाहिए वहाँ से, ठीक है। तो देखे, मैं इसको ऐसा करूँगा कि ये जो मैं बोलूँगा ना ऐड न्यू एक्सपेंस, तो एक तो भाई मैं इसके अंदर टाइटल पास कर दूंगा, एक मैं डेट पास कर दूंगा, एक मैं अमाउंट पास कर दूंगा। क्या बोलते हो, डन है ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि टाइटल तो यहाँ से मिल जाएगा ना, इसको टाइटल यहाँ से मिलेगा, डेट जो है यहाँ से मिल जाएगा, और जो अमाउंट है वो यहाँ से मिल जाएगा। इजी है, ठीक है। बाकी देखो, ये क्रिएट एलिमेंट करके ये अपेंड कर रहा है, फिर रिकॉर्ड्स कंटेनर के अंदर अपेंड कर रहा है, ये तो भाई सेम चीज़ है, ये तो होना ही है, ठीक है। चलो, तो ये मेरा एक छोटा सा फंक्शन बन गया जिसमें टाइटल देना है, डेट देना है, अमाउंट देना है, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को यूज कैसे करना, कॉपी किया, तो मैं यहाँ पे आया और जहाँ पर ये लूप चल रहा है, यहाँ पर मैं बोलूंगा, ठीक है। आप चाहो तो ये देखो, ये 2 बार ये लूप चल रहा है ना, इसमें भी कर सकते हो आप, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिया है, तो
बस समझाने के पर्पज से। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, ऐड न्यू एक्सपेंस। कब? ये जितने इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है उतने लिए। तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का जो ith एलिमेंट है उसका टाइटल, ठीक है। एक्सपेंसेस का जो ith एलिमेंट है उसका डेट, और एक्सपेंसेस का जो ith एलिमेंट है उसका अमाउंट। समझ गए? ठीक है, सेव करता हूँ। एक बार इसको चेक करते हैं कि भाई ये फंक्शन अपना चलता है कि नहीं चलता है। सेव किया और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 चल रहा है, कोई एरर नहीं है। वो अगर ये कार्ड आपको दिख रहे हैं इसका मतलब ये फंक्शन चल रहा है। अगर ये फंक्शन को हटा दो, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर मैं लगा दूं तो ये अब काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन अपना सही से काम करना शुरू कर चुका है। तो मैं ये जो कोड है इसको यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो मैं नीचे करता हूँ ना, ये वाला चीज, इस पूरे कोड को हटा दूंगा। नंबर ऑफ जो लाइंस है ये देखना कितनी कम हो रही है अपनी। ठीक है ना, ये बस यहाँ पर ये लो। ठीक है, टाइटल फील्ड की वैल्यू, डेट फील्ड की वैल्यू और अमाउंट फील्ड की वैल्यू मैंने इस तरीके से यहाँ पे पास कर दी है। लूप के अंदर मैंने ith जो है वो इंडेक्स से हमने पास किया था, यहाँ पर तो हमारे पास में ये एक ही चीज़ आती है, अमाउंट फील्ड डॉट वैल्यू, ऐसा करके। ठीक है, तो ये लो और ये लो। इजी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ तक काम कर रहा है। अगर मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो अगर वो इंसर्ट हो गया है तो इसका मतलब ये भी काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे मैंने एक पेंट खरीदी, आज फर्स्ट है और लगभग 760 रुपये की आई। सेव पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3 ये चीज़ें भी देखेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये 7 आइटम जो है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने अभी किया, ये क्या हुआ है, हमने कोड को थोड़ा सा रीफैक्टर किया है। रीफैक्टर का मतलब क्या होता है कि पहली बार जब कोई चीज़ बनाई जाती है ना, तो इसमें परफेक्शन नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद में खाली टाइम ही टाइम है। आप देखो कोई चीज़ जब आप बनाते हो पहली बार में, तो जोर कितना आता है, बहुत सारा जोर आता है। ठीक है, पहली बार में तो आपने वेबसाइट भी अगर बनाई तो प्लान करने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर वही वेबसाइट आपने एक बार बना लिया और अब आपको बोला जाए या इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दो, तो अब आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बार में हमेशा टाइम लगता है। तो वैसे सॉफ्टवेयर के साथ में आपको कोई भी जैसे एप्लीकेशन बनाना है तो पहले तो प्लानिंग वगैरह करने में और बहुत सारा टाइम आपका जाता है। पहली बार में जब आपने कुछ बना दिया ना, अब उसमें काट छाट कमी निकालना वो लगातार चलता रहता है। तो उसको जो कोड है उसको भी आप रीफैक्टर करते हो कि पहले आपने जैसा बनाया था ना, दूसरी नज़र में आप जब देखोगे तो उसमें कमियां निकाल दोगे। जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, तो लियोनार्डो दा विंची जो है, उसको एक पेंटिंग बनाने में बहुत सारे साल लग गए। ठीक है, तो अब वो क्या है कि पूरा जैसे भाई वो बनाता, तो फिर उसमें देखता, घूम के आता बाहर, ठीक है, 2 दिन बाद में आता, कमी निकालता, फिर उसको फिक्स करता। ठीक है, इस तरीके से परफेक्शन आया धीरे धीरे। वैसे ही सेम आपके केस में भी होगा। तो यहाँ पर ठीक है, हमने ये फंक्शन बना लिया, तो फंक्शन का यूज भी समझ में आ गया, है ना। अब हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो एडिट करने के लिए अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम किस चीज़ को एडिट कर रहे हैं। पहले तो बात ये, ठीक है, और क्या, तो हमने जो अभी तक बनाया है ना, उसमें एक मैंने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में बोला था कि हम ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिस तरीके से हम इसको सेव कर रहे हैं लोकल स्टोरेज में, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये लो, ठीक है, मुझे डिलीट करना है ये जो लंच है ना 500 रुपये वाला, इसको। ठीक है, मुझे कैसे पता लगेगा? इंडेक्स तो इसने भाई 0 1 2 3 ऐसा करके दी है। यहां से मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने इस लंच को, इसको डिलीट करना है या इस वाले लंच को डिलीट करना है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चीज मिसिंग कर दी है कि इनको हमको सबको एक एक आईडी देना पड़ेगा।
क्योंकि ये चीज़ आईडी नहीं है, ये चीज़ क्या है, ये सिंपली इंडेक्स है, ठीक है, ये आईडी नहीं है, ये चेंज हो सकता है, ये कभी एक चीज़ मैं डिलीट कर दूंगा तो ये चेंज हो सकता है, नहीं क्या, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमको इनमें से फिक्स करनी पड़ेगी, अभी इनमें से कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। अभी लंच है तो ये हो सकता था ये पूरा रिकॉर्ड ही सेम हो जाता, नहीं क्या, अब पूरा रिकॉर्ड सेम हो जाता तो और भी बड़ी दिक्कत थी। तो अभी ना, अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और क्यों करेंगे वो आपको समझ में आ रहा है। हमें ये पता करना है कि कौन सी आईडी को हम डिलीट करना चाह रहे हैं या कौन सी आईडी को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, राइट। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कर दूं, डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा ऐसा, तो आपको कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो मिला नहीं, अमाउंट 0 है, काउंट 0 है, कंसोल आपका इस तरीके से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर जो मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आता हूँ वापस, ये लो ना, इसको मैं थोड़ा सा और सेपरेट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी आप बटन पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें जो सेव ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इनके साथ में एक रैंडम आईडी या फिर एक आईडी जो आप स्टोर करो, ठीक है। आईडी स्टोर करी जा सकती है क्या, रैंडम सा एक रैंडम नंबर जो है, रैंडम स्ट्रिंग मुझे बनानी है, ठीक है। तो बना सकते हैं क्या, चलो बना के देखते हैं। एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करे ऐसा हमें चाहिए, तो कोड पेन पे आता हूँ, छोटा सा मैं कोड लिख देता हूँ। रैंडम स्ट्रिंग कैसे जनरेट करी जा सकती है, तो रैंडम पासवर्ड भी आप देखते हैं, नहीं देखते क्या, रैंडम पासवर्ड देखा जाता है। तो यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो रैंडम पासवर्ड जनरेटर फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन ऐसा होगा जो रैंडम पासवर्ड जनरेट करेगा, ठीक है। लेंथ वगैरह हम खुद बताएंगे उसको। तो एक फंक्शन है रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है, रैंडम स्ट्रिंग, ये लो रैंडम स्ट्रिंग बोल देता हूँ, स्ट्रिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ये लो, इसको सेव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एक रैंडम स्ट्रिंग देगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, रैंडम स्ट्रिंग देने के लिए आपको यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे बोल दूँ, रिटर्न समथिंग, ये रिटर्न करवाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल करूँगा, ये फंक्शन जो है मुझे एक रैंडम सा स्ट्रिंग देगा, या फिर जैसे ये अभी समथिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है, console डॉट लॉग करूँगा तो ये मुझे समथिंग console में प्रिंट करके दे देगा। इतने में तो कोई दिक्कत है नहीं, देखें क्या है स्पेलिंग, सेव किया, हाँ ठीक है। अब ये जो है समथिंग करके यहाँ पे आपको रिटर्न कर दिया, लेकिन समथिंग की जगह पे मुझे एक्चुअल में एक रैंडम स्ट्रिंग चाहिए जो रैंडम हो, ठीक है। अब रैंडम होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, एक फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर ये लूप कितनी बार चलता है, ये लूप 4 बार की 5 बार, 5 बार चल रही है, ठीक है। ये लूप जो है 5 बार चलता है 0 से लेके 4 तक, है ना। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट रैंडम कैरेक्टर्स, ठीक है। रैंडम कैरेक्टर्स नाम का एक एरे मैंने बना रखा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ A B
सी और @ भी दे दिया। चलो ठीक है, कुछ रैंडम कैरेक्टर्स हैं ये। अब मैंने बोला लेट रैंडम स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी। क्या बोलते हो, सही है? तो हमने एक तो एरे बनाया जिसमें से रैंडमली कोई एक कैरेक्टर चुनेगा, ठीक है, और एक स्ट्रिंग बनाया चुन के उसमें डालेगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आई है, आई की वैल्यू के ऊपर हम एक कितनी बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर बार इस लूप के अंदर हर बार एक रैंडम सा इनमें से कैरेक्टर चुनेंगे। कैसे चुन सकते हैं, किसी इंडेक्स से चुन सकते हैं ना। इंडेक्स जो है 0 से लेकर 4 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। कैसे किया जा सकता है, इंटू 5 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, मैं बोलता हूँ मैथ डॉट रैंडम इंटू 5, ठीक है, और मैं करूँगा पार्स इंट, ठीक है। ये क्या रेंज में देगा मुझे, 0 to 4 के बीच में एक रैंडम सी वैल्यू दे देगा, है ना। अब इस रैंडम सी वैल्यू को अगर मैं ये बोलूँ रैंडम कैरेक्टर्स के अंदर जो ये एक रैंडम सी स्ट्रिंग आई है, ये रैंडम कैरेक्टर्स नाम का जो एरे है, उसके अंदर से रैंडम इंडेक्स के ऊपर जो भी लेटर है वो निकाल के दे दो, देगा ना, ठीक है। उस लेटर को, चलो मैं यहाँ पे एक बार रैंडम लेटर इज इक्वल टू दिस, और इसको मैं कंसोल में प्रिंट कर लेता हूँ। ये लो, अब ये क्या मुझे देता है, क्या दिया, @b@, ठीक है। दूसरी बार अगर चलाएंगे तो दोबारा कुछ देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 बार चलाता हूँ, ये देखो यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो अनडिफाइंड क्यों दे दिया इसने। अच्छा, ये एरे जो है इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 4 ही है, हमने रेंज ले ली उस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक और डी और ऐड कर दे, या 1 2 3 ऐड कर देता हूँ, 1 2 3, क्या बोलते हो, ठीक है। ऐसा कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर की तरह ही ऐड करो क्योंकि ये स्ट्रिंग होगा। देखें अब की बार क्या आया, 1@ab1 b1ca1, ठीक है। ये एक रैंडम सी स्ट्रिंग आ गई। अब आप देखो यहाँ पर ये जो मैं 5 कर रहा हूँ, इसके जगह पे बोलूंगा रैंडम कैरेक्टर्स RACT कैरेक्टर्स डॉट लेंथ, ठीक है, कि जितने भी कैरेक्टर इसमें ऐड होंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आता रहेगा, हमें क्या है। अब ये देखो कितनी बार चलता है, ये क्या है, अच्छा ये सेव नहीं हुआ है, इतनी बार चलता है, ठीक है। लेकिन आप भी यहाँ पे ये भी कर सकते हो, अगर आप देखो जितने कैरेक्टर दे रहे हो उतना बार ही चले और आपस में कुछ भी निकाल के लाए, है ना, तो अलग बात है, आप इसको लिमिट कर सकते हो। लेट मैक्स या मैक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, अगर मैंने 5 कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा ज्यादा कितना लेगा, 5 लेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो अब आपके पास में ये चीज समझ में आ रही है, 5 लेटर आपको निकालना है। अब मैं इसके अंदर कैरेक्टर ऐड कर दूं, कर सकता हूं, ठीक है। और भी ABCD ए 2 4 साइन और ऐड कर दो, ये लो हैश कर दिया मैंने, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा पूरा ABCD लिख दो, सारे सिंबल लिख दो, सारे जो डिजिट्स हैं वो लिख दो, ठीक है। तो ये आपका जो है इतना सारा जो अलग अलग
कैरेक्टर्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ छांट के आपको इतना बड़ा एक रैंडम सा स्ट्रिंग बना के दे देगा, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हाँ रैंडम स्ट्रिंग करके ही आ गया। चलो अब अगर आप देखो, मैं यहाँ पर ये रैंडम स्ट्रिंग मेरे पास में आ रही है, ठीक है, रैंडम लेटर मेरे पास में आ रहा है। इस रैंडम लेटर को अगर मैं रैंडम स्ट्रिंग के साथ में अटैच कर दूं, रैंडम स्ट्रिंग रैंडम लेटर, क्या बोलते हो, समझ में आया? ठीक है, ये रैंडम स्ट्रिंग के साथ में हम रैंडम लेटर को जोड़ रहे हैं और नई वैल्यू किसकी बन रही है, रैंडम। ये शॉर्ट हैंड है, ये समझ में आता है ना आपको? ठीक है, तो ये रैंडम के साथ में ये जुड़ता है और फिर ये इसकी नई वैल्यू बन जाती है, रैंडम स्ट्रिंग की नई वैल्यू बन गई। अब इस रैंडम स्ट्रिंग को ना आप रिटर्न कर दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या आया, CBABA BAD BA, ठीक है। अगर मैं जितना बार भी इसको करूंगा ना कि रैंडम सा स्ट्रिंग आएगा, तो आप ये करो ना, आप कितने नंबर ऑफ जो है रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करना चाह रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ ये चीज़, मुझे तो 10 लेटर का चाहिए, ठीक है, मैं बोल दूँ यहाँ पे 10 लेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये पास कर दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ मैक्स लेंथ, ठीक है, एक में मैंने पास किया, एक में नहीं पास किया, ऐसा भी हो सकता है। चलो एक बार ऐसे पास करके कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्स लेंथ जो मैंने दे दिया, तो मैं इसको ऐसा रख सकता हूँ ना, मैक्स लेंथ, ठीक है। तो जो भी मैं पास करूंगा, अब देखते हैं अब कितना बड़ा बनता है ये, ठीक है। तो अभी हमारे पास में 15 कैरेक्टर का ये जो है रैंडम सा स्ट्रिंग आ गया। यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स का एक रैंडम सा स्ट्रिंग आ गया। तो आप चाहो तो यहाँ पर अगर थोड़ा साफ सुथरा रखना चाहो तो इनको हटा लो, ताकि भाई थोड़ा साफ सुथरा आए। अभी भी रैंडम स्ट्रिंग उतनी लेंथ का आएगा, लेकिन इन जो कैरेक्टर का जो एक ग्रुप था, उसमें से मैंने वो स्पेशल सिंबल को हटा दिया, तो थोड़ा सा वो ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो ABCD में ही मिलना चाहिए तो आप ऐसा कर दो। अगर आप चाहो कि केवल डिजिट्स में मिले तो भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिजिट्स में चाहिए तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये लो, अब देखते हैं, ये एक रैंडम सा स्ट्रिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं कोई भी रैंडम सा एक नंबर ले सकता हूँ 10 कैरेक्टर का, जो कि मेरा एक पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है उसका ID बन सकता है, सही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं, मैं इसी फंक्शन को ले चलूँ वहाँ पर, फंक्शन तो बना ही लिया मैंने, ये लो, अब जो मैंने फंक्शन बना ही लिया है यहाँ पर, ये तो एक्सपेंस को ऐड करने का है, ये है, स्पेसिफाइड लेंथ, ये लो, ठीक है। तो मेरे पास में एक जनरेट रैंडम स्ट्रिंग करके एक ये फंक्शन है। अब आप देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, उसको हमने डिलीट कर ही दिया था। जब भी मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा, सेव बटन पे क्लिक करूँगा, तो मैं ये जो भी मेरे जो फॉर्म फील्ड के अंदर जो वैल्यू है उनको मैंने कर लिया, ठीक है, यहाँ पे गेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेट भी कर चुके हैं कि भाई अगर ये भाई एम्प्टी नहीं है तभी आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो करंट एक्सपेंस बनता है ना, इस ग्रुप के अंदर आपको एक ID नाम का फील्ड ऐड कर लेना है, ठीक है, और जो कि क्या होगा, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर का। ये समझ में आया? ठीक है, तो हमने जो डिटेल निकाली थी उसके अंदर एक और चीज ऐड कर दी है, ID, ठीक है। अब देखो, अब जो हम ये, हाँ चलो ये तो वैसा कर ही रहे हैं, यहाँ पर जो कार्ड हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद में टोटल एक्सपेंस है उसको हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, expense.inner HTML इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक जो यहाँ पर
नीचे चल ये भी कर दिया अपने एक्सपेंसेस वाला, ठीक है, करंट एक्सपेंस को अपडेट कर दिया। एक ये जो है लोकल स्टोरेज में जब हम सेव कर रहे हैं तो अब की बार किस फॉर्मेट में सेव होगा देख लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको, ठीक है, एक तो लोकल स्टोरेज में, और दूसरा जो एक चीज यहाँ पे और देखना, ये जो फंक्शन अपन यूज करें ऐड न्यू एक्सपेंस, इसके अंदर भी आप वो चीज ऐड करो। ये है, ऐसा करो कि यहाँ पे कर लो। क्या मैं यही सेम फंक्शन वहां पे नीचे यूज करूं? अगर ये करूंगा ना तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर ये सेम फंक्शन मैंने यहाँ लिखा और यही सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा, ये दूसरा रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा, दोनों रिकॉर्ड्स जो अलग अलग हो जाएंगे। बाकी डिटेल भले ही सेम है लेकिन ये दोनों रिकॉर्ड अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रैंडम स्ट्रिंग को एक ही जगह पे हम जनरेट करेंगे। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओके टू प्रोसीड बोल के, जैसे होता है ना, नाउ जनरेट ए random string for this record, random id for this record, ठीक है। और जनरेट करने के लिए आपको पता ही है, लेट रिकॉर्ड आईडी, मैं इस तरीके से बोल दूं ये मेरा रिकॉर्ड आईडी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जब भी मैंने बटन पे ऐड बटन पे क्लिक किया है, तब जैसे अगर ये प्रॉपर डिटेल मेरे पास में आ गई है तो एक आईडी मैंने जनरेट कर दी है, ठीक है। ऐसा हमने किया तो रिकॉर्ड आईडी जो है ये सेम रहे, इसी के लिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, रिकॉर्ड आईडी। और यही जो रिकॉर्ड आईडी है मैं नीचे भी यहाँ पर लिखूंगा कि जब हम एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, यहाँ पर ऐड न्यू एक्सपेंस, ठीक है, ये डोम के अंदर जो बना रहे इसके अंदर भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ रिकॉर्ड आईडी, सही बात है ना, ठीक है। और एक काम और करेंगे कि जो रिकॉर्ड आईडी है ना, इसको मैं एक आईडी बना देता हूँ उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का। कैसे, ये चीज तो समझ में आया ना। यहाँ पर चार वैल्यू इसके अंदर पास करी ऐड न्यू एक्सपेंस के ऊपर। अब ऐड न्यू एक्सपेंस नाम का फंक्शन आप देखो, ये फंक्शन है ऐड न्यू एक्सपेंस। यहाँ पे टाइटल दिया जाता है, यहाँ पे डेट और अमाउंट दिया जाता है, यहाँ पर मैं एक आईडी भी ले रहा हूँ, समझ में आया। और ये जो आईडी है मैं बोलूंगा कि ये जो एक्सपेंस रिकॉर्ड ड्यू मैं बनाता हूँ ना एक्सपेंस रिकॉर्ड नाम से, ये जो क्लास मैंने जिसको दी इसको मैं एक आईडी भी दे देता हूँ, या एक मैं पर्टिकुलर एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है। तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ एक्सपेंस। आईडी तो एक ही होती है ना, हर एक एलिमेंट का, मल्टीपल तो नहीं होता ना, ठीक है। तो रिकॉर्ड ड्यू डॉट सेट एट्रीब्यूट, कौन सा आईडी जो है हमने क्या बोल दिया, ये है ना। और आईडी के साथ में आप ये भी कर दो एक्सपेंस डॉट, ये इस तरीके से, ये समझ में आ रही है। एक्सपेंस डैश डॉट नहीं डैश प्लस जो भी आईडी है आपका। तो हमने बस इसको इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग है किसी भी आईडी का वो डिजिट से ना शुरू होके वो एक लेटर से शुरू हो। तो ई का मतलब एक्सपेंस है, आप EXP भी लिख दो, एक्सपेंस या एक्सपेंस डैश ऐसा भी करके कर सकते। तो एक्सपेंस कौन सा, ये वाला आईडी, एक्सपेंस कौन सा, ये वाला आईडी, एक्सपेंस कौन सा, ये वाला आईडी, इस तरीके से सेव कर लूँ इसको, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको अब क्या हो रहा है। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन भी होना है मेरा, तो यहाँ पर अभी तक खाली है मेरा। मैं करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक बुक लिया आज की डेट में, बुक जो है 460 का था, ठीक है। मैं सेव बटन पे जैसे क्लिक करता हूँ, जैसे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ लोकल स्टोरेज में सेव होना चाहिए। यहाँ पे एक तो लोकल स्टोरेज में आएगा और यहाँ पे एक कार्ड बनेगा। अब कार्ड जो है बनेगा, देखते हैं 1 2 3 आया क्या, देखो सेव्ड एक्सपेंसेस जो है उसके अंदर ये कार्ड आ चुका है जिसके अंदर आईडी दिया हुआ है मेरा, ठीक है। आईडी कौन कौन सा है, 111 है ना, और ये 3421511,
ठीक है, ये सही है। चलो अब मैं यहाँ पे इसको और देख लेता हूँ। ये जो मेरा एलिमेंट नया क्रिएट हुआ है ना बुक वाला, इसको एक बार देखते हैं। मैं जब इस पे कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जो रिकॉर्ड कंटेनर के अंदर एक रिकॉर्ड मेरा अभी इंसर्ट हुआ है, एक्सपेंस रिकॉर्ड। इसका आईडी क्या है? सही है क्या? ठीक है ना? तो अगर मुझे इसकी आईडी पता होगी ना किसी एलिमेंट की, मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, मैं उस एलिमेंट पे पहुंच सकता हूँ। उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि जो भी आईडी होगी उसके सामने अगर मैं बोलूंगा ई एक्सपेंसेस डैश करके जोड़ दूंगा तो इसका प्रॉपर आईडी बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, है ना? अब देखते हैं, तो 2-4 ऐड कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक और ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा सा चेंज उसमें भी करना पड़ेगा, जो प्रीवियसली हम कर रहे थे ना उसमें भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैंने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, 50 रुपीज़ का मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। सेव करते हैं 1 2 3। ठीक है, तो मेरे पास में 2 आइटम हो चुके हैं। 510 जो है मेरा टोटल अमाउंट बन चुका है। और अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंज जो करना है वो नीचे करना है, नीचे नहीं ऊपर करना है, जहां पर मैं प्रीवियसली जो सेव्ड है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो जो पहले से जो सेव है उनको मैं लूंगा, सारे आइटम्स को लूंगा ना। ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो फिर मैं जैसे क्या करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट निकाल लेता हूँ, अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने क्या दिया है, ऐड न्यू एक्सपेंस के अंदर क्या मैंने टाइटल दिया, डेट दिया, एक्सपेंस का अमाउंट दिया है, मैंने आईडी नहीं दिया है। तो इसके अंदर आईडी और ऐड कर लो बस। ये जो प्रीवियसली सेव्ड जो रिकॉर्ड है उसका आईडी। ठीक है, तो प्रीवियसली जो मेरा सेव था वो था, एप्लीकेशन में जाके देखूंगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, 2 रिकॉर्ड मेरे पास में सेव है। तो एक का आईडी है ये 11, लास्ट में 11 है, लास्ट में 42 है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, ये मेरा जो है वापस वही रिकॉर्ड मेरे पास में जनरेट हो चुके हैं। अगर मैं इनको देखूंगा अब, तो मेरे पास में यहाँ पर डोम के अंदर ये एक्सपेंस है 11, ये है 42। इजी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं किसी एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो क्या मुझे उसका आईडी मिल सकता है? ठीक है, मैं डिलीट करने वाला पहले दिखा देता हूँ आपको, है ना? क्या मुझे उसका आईडी मिल सकता है? आईडी पता कर सकता हूँ जिस भी एलिमेंट पे क्लिक हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है, ये कौन सी क्लास है? एक्सपेंस रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब एक चीज करो कि यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड के अंदर ना एक काम मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर आते हैं कि ये देखो, ये जब हम नए एलिमेंट क्रिएट करते हैं ना, ये किया हमने और ये किया, ये किया। ठीक है, और फिर हमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड बना दिया, राइट? ठीक है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जब मैंने इसके अंदर आईडी वाईडी सब पास कर दिया, एक नया एलिमेंट बना लूं, डिलीट का बटन बना सकता हूँ क्या? एक बटन भी बना सकता हूँ। देखिए एक बटन बना के देखो क्या, कि ये जो है देखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्सपेंस रिकॉर्ड डिव बनाते हैं। उससे पहले हम 3 एलिमेंट बनाते हैं। वो कौन कौन से? एक तो है ये टाइटल वाला, टाइटल वाला, ठीक है, एक डेट वाला, एक अमाउंट वाला। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट को हम चौथे एलिमेंट के अंदर अपेंड कर देते हैं। यही तो है, तीनों एलिमेंट के एक नए जो डिव के अंदर हमने डाल दिया। और उस जो नया डिव है वो मेरा रिकॉर्ड है, उसको हमने कंटेनर, जो मेरा एक्सपेंस कंटेनर था बड़े वाला, उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। तो अब देखो यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड करने में कितना दिक्कत आएगा। ये जो कॉपी किया हमने, इसको हमें बनाने एक बटन बनाना। बटन कैसे बनाएंगे? ये देखो, बटन डिलीट बटन बोल दूं एक बार, डिलीट रिकॉर्ड बटन। और बनाना क्या है? बटन बनाऊं क्या? ये लो बटन बनाता हूँ। बटन बना दिया, या एंकर लिंक बना दो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये लो, और हमने यहाँ पे बटन बनाया। बटन बनाने के बाद में इसको हमने बोल दिया डिलीट बटन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर, हाँ, डिलीट बटन, डिलीट रिकॉर्ड बटन, ये भी कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कर दिया रही, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। इसका मतलब क्या है
एक नया एलिमेंट बनाओ बटन करके, जिसकी क्लास हमने क्या कर दी, डिलीट बटन दे दी, ठीक है, ताकि हम इसको स्टाइल कर लें अपने हिसाब से। और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आप ऐड कर दो डिलीट, ठीक है। या आप चाहो तो इमेज वगैरह दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर इमेज देना चाहो, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ इमेज, मैं बोलता हूँ SVG रेपो, वर्सल पे चल रहा है ये। चलो एक बार थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा ब्राउजर को थोड़ा सा करने में। फेल टू वेरीफाई, ब्राउजर क्या बोलता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ रिमूव, या डिलीट ही बोल दोगे सीधा। ये इमेज ले लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि इसके अंदर ना एक इमेज रखो, ठीक है। इमेज का SRC ये होना, अच्छा, इमेज का सोर्स जो है वो ये होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये है कि हमने क्या बोल रखा है, इसको इनर टेक्स्ट बोल रखा है, तो ये जो है इसको टेक्स्ट की तरह ले लेगा, क्योंकि हमें करना क्या है, इनर HTML करना है, ठीक है। तो अब देखें क्या, इसको जब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, बस इतना एक बार, जब मैं सेव करता हूँ, अच्छा एक मिनट, इसके अंदर हमने बटन तो बना लिया, लेकिन इस बटन को अभी इस एक्सपेंस रिकॉर्ड के अंदर ऐड नहीं किया, तो हर एक्सपेंस रिकॉर्ड के लिए हमें ये भी करना पड़ेगा। ये लो कि भाई ये आपका ऐसा एक्सपेंस रिकॉर्ड के अंदर लास्ट में ना ये एलिमेंट ऐड कर दो, डिलीट बटन, सही बात है, डिलीट रिकॉर्ड बटन। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, 1 2 3 क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे इन कार्ड्स के अंदर 1 2 3 ये आ गया, बटन आ गया, ठीक है। अब देखें, क्योंकि बटन पे हमने सब पे वही सेम स्टाइल लगाई हुई है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बाद में। अब इसको हम स्टाइल कर लेते हैं, तो हमने क्या बोला था, इसको देखो बटन पे हमने यहाँ पे कर दिया, कहाँ पे गया बटन, ये ना देखो बटन पे सीधा ही कर दिया हमने, है ना, वो स्टाइल। लेकिन मैं वो डिलीट बटन जो मैंने क्लास दी हुई है उसके ऊपर मैं अलग से स्टाइल कर लेता हूँ, मैं बोल दूंगा डिलीट बटन, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट रेड, ठीक है, 800 और कलर वाइट, ठीक है। और हाँ बस इतना, एक बार कलर वाइट, क्योंकि उसके अंदर इमेज है, ठीक है। तो वो इमेज का कलर कैसा है, ब्लैक है, हमें करना है उसका वाइट, तो मैं उसको इन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं बोल दूंगा डिलीट बटन के अंदर जो इमेज मिले, जो भी इमेज मिले ना, उस पर फिल्टर लगा देना, इन्वर्ट कर देना उसको 100%, ठीक है, इन्वर्ट कर देगा। प्लस उसका जो विड्थ है ना वो 20 पिक्सल ही रखना है आपको, उसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये जो डिलीट बटन है ये सेंटर में कर रहा है क्या, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँ क्या, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बाकी तो सारी चीज़ लगी होगी, आई डोंट नो, एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, इमेज में क्यों नहीं है, अच्छा ये इमेज गलत लिख दिया, रिफ्रेश 1 2 3 डिलीट बटन आ गया, ठीक है। छोटा किया जा सकता है इसको और भी, अच्छा हमने ये इसको थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, जूम किया हुआ है, ये है एक्चुअल साइज, ठीक है। और छोटा कर लो, ये लो 20-10 पिक्सल, ये रख लेते हैं, ठीक है। अब जब भी इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है क्लिक करने वाला भी मैं दे देता हूँ कि डिलीट बटन पे जब भी आप क्लिक करेंगे एक्टिव,
तो रिफ्रेश ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ये इफेक्ट आना चाहिए, मतलब ग्रेडियंट को मैंने चेंज कर दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, राइट। ठीक है, अब एक चीज देखो कि इस पे ये कैसे लगेगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना तो इवेंट लिसनर कैसे लगेगा। इवेंट लिसनर जो है ना ऐसा लग जाएगा। यहाँ पर आपने जो एलिमेंट तो बना ही रखा है, ये रहा डिलीट बटन, है ना, इसी पे लगा दो ना। जब आपने सिलेक्ट कर ही रखा है यहाँ पर, यहीं पे लगाओ डिलीट रिकॉर्ड बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। और ये फंक्शन जो है console.log clicked on the delete बटन, ठीक है, ऐसे बोलेगा। ठीक है, अब इसकी आईडी क्या है कि कौन से वाले डिलीट बटन पे क्लिक हुआ है। तो मैं यहाँ पर ना ये भी बोल सकता हूँ कि आईडी, ये जो डिलीट बटन है इस पे एक और मैं कस्टम एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। डिलीट रिकॉर्ड बटन, ठीक है, डॉट सेट एट्रीब्यूट, और एक नया मैं आईडी बोल रहा हूँ वैल्यू, ये डेटा आईडी, एक नया एट्रीब्यूट है, कस्टम एट्रीब्यूट है, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया आईडी। ठीक है, ये जो डिलीट बटन है इसमें एक कस्टम एट्रीब्यूट मैंने ऐड किया, ना तो आईडी है ना ही क्लास है, कस्टम एट्रीब्यूट है डेटा आईडी करके, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है आईडी है। और जब भी आप इस पर क्लिक करते हो तो कौन से बटन पे क्लिक हुआ है ये आपको पता लग जाएगा, कौन सा, इससे, दिस से, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा। ये लो, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आते हैं, कंसोल में आते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। जब भी मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, डिलीट बटन पे जब भी क्लिक करता हूँ 1 2 3, ये देखो कौन से बटन पे क्लिक हुआ है, जिसके डेटा डैश आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, इसका ये 42 है लास्ट का। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ 1 2 3, इसका क्या है, समझ में आया। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो हम इसको ये कर लेंगे, दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट, कौन सा, डेटा आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू मुझे दे दो, समझ में आया। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं इसको, और अब की बार अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मुझे केवल आईडी मिलेगा, आईडी मिल रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वाला आईडी मिल रहा है। अगर ये आईडी मुझे मिल रहा है तो इस एलिमेंट को अगर मैं बटन से आईडी निकाल पा रहा हूँ तो क्या मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये पूरा जो कार्ड है इसकी आईडी देखना क्या है, ये देखो इसके अंदर ये जो पूरा कार्ड है इसकी एक्सपेंस आईडी क्या है, 42 है लास्ट में। और ये बटन जो है इस पे डेटा डैश आईडी जो है ये इसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, बस इसके आगे क्या लगाना है, एक्सपेंस डैश लगा देना है, खत्म। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाए तो क्या करना है, लेट कार्ड आईडी इज इक्वल टू एक्सपेंस एक्सपेंस प्लस ये जो भी आपने एट्रीब्यूट दिया था ना डेटा डैश आईडी, ये उस पर्टिकुलर कार्ड की आईडी बनेगी जिसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, है ना। और आप सिंपली क्या करो, इसको आईडी को जब आपने पता कर लिया तो मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और देखो भाई ये तो हैश लगाना है, उसके बाद में ये मेरा कार्ड का आईडी है। ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा कार्ड। सिलेक्ट होने के बाद में मैं इसको बोल दूंगा ये मेरा सिलेक्टेड कार्ड है, सिलेक्टेड कार्ड है। ठीक है, और सिलेक्टेड SELE SETED सिलेक्टेड कार्ड डॉट रिमूव, अगर डॉम में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो ये मेथड है। ठीक है, कर सकते हैं। कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो 1 2
तो ये रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ कंसोल में मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3, क्या बोल रहा है, रीडिंग रिमूव डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा एक्सपेंस लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे लिख दो, तो डैश लगाना बाकी है, ऐसा कर दूँ, ठीक है। हमने डैश नहीं लगाया था, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। रिफ्रेश, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ 1 2 3, डिलीट हो गया, कर दूँ डिलीट, रिफ्रेश करूँ इसको, आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि लोकल स्टोरेज में तो बैठा हुआ है ये, हमने तो डिलीट किया कब, ये तो हमारे सामने जो डोम के अंदर चल रहा था इस चीज़ को डिलीट किया अभी तक, ठीक है। डोम में चल रहा है, तो जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो वापस से मुझे ये मिलेगा, ठीक है। क्या करना है इसको, आप यहाँ पे आओ, जब आप सिलेक्ट कार्ड ये करते हो, एक तो हाँ ये चीज़ भी देख लो कि किसी भी चीज़ को ऐसे सिंपली ऐसा बटन पे मैंने क्लिक किया और ये हो गया डिलीट, इतना ईजी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई कंफर्मेशन भी करना चाहिए कि भाई क्या पता गलती से दब गया हो, किसी बच्चे ने दबा दिए, कंफर्म कर लो, ठीक है। क्या करना चाहिए, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट मैसेज दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, एक मैं कंफर्म कंफर्म, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, सही बात है क्या, ठीक है। और ये जो भी है, लेट यूजर रिस्पॉन्स, इसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा। अगर देखो वो ओके बटन पे क्लिक करता है तब तो आएगा ट्रू, कैंसिल पे क्लिक करेगा तो आएगा फॉल्स, ठीक है। तो अगर यूजर रिस्पॉन्स ने यूजर ने जो रिस्पॉन्स दिया वो ट्रू है, मतलब ओके पे क्लिक किया है, तब हम क्या कर देंगे, कार्ड को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मैं सिंपली इफ ट्रू, तो इस कार्ड को मैं डिलीट करना चाहूँगा, अदरवाइज मैं डिलीट नहीं करना चाहूँगा। अगर ये फॉल्स है, इसकी वैल्यू तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ये लो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ 1 2 3, क्या बोल रहा है, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, मैं बोलता हूँ ओके, तो डिलीट किया, ठीक है। चलो रिफ्रेश कर लेते हैं, वापस आ गया, अभी तो ये वापस ही आएगा ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैंसिल करता हूँ इसको 1 2 3, तो कुछ नहीं होता है, सही है ना। इतना तो मेरा डन हो गया। लेकिन देखो इतना सा ये जो खेल दिख रहा है अभी आपको, इसमें से बहुत सारी चीज़ें में दिक्कत है। क्या, पहली बात तो डोम के अंदर ही दिक्कत है। डोम के अंदर जैसे मैं इसको किसी चीज़ को डिलीट करता हूँ, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, समझ रहे हो, जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा इनका टोटल बताना, इनमें क्या चेंज होता है, ठीक है। 1 2 3 ओके पे क्लिक किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। तो ये तो गलत है। अभी भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्ड को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितना जो अमाउंट है इसका कहाँ गया, जितना ये अमाउंट है, एक तो ये अमाउंट कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये जो टोटल एक्सपेंस है इसमें से एक माइनस हो जाना चाहिए। ऐसे तो होता है ना, एक एक करके तो करते हो आप डिलीट, है ना। तो